इस वक्त हम चुनार किले के सोनवा मंडप में हैं। मिर्जापुर से करीब 35 किलोमीटर दूर गंगा तट पर स्थित ये चुनार किला गौरवशाली इतिहास का गवाह रहा है। इसको राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 3 हिंदू राजाओं ने, 12 मुस्लिम राजाओं ने और 2 अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया। इस किले को बनवाने में बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस किले का आकार पैरों के आकार में है। आइए इस किले के और भी इतिहास से आपको रूबरू करवाते हैं। अपने अंदर काल्पनिक, पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों को समेटे करीब हजारों साल पुराना चुनारगढ़ का किला भारत की ऐतिहासिक विरासत और एक अनमोल धरोहर है। मिर्जापुर के चैकोर इलाके में स्थित चुनारगढ़ का किला आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। जिस पहाड़ी पर चुनारगढ़ का किला स्थित है, उस पहाड़ी की प्राकृतिक संरचना मानव चरण के आकार की है, इसलिए इसका नाम चंद्राणीगढ़ भी कहा जाता है। ये वही चुनारगढ़ का किला है जिस पर देवकीनंदन खत्री ने मशहूर उपन्यास चंद्रकांता लिखी थी। गंगा के किनारे बने इस किले को हमेशा से ही रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना गया। इस किले को बिहार और बंगाल का गेट माना जाता था। उत्तर भारत में शासन करने वाले हर राजा के लिए चुनार का किला जीतना शान का प्रतीक था, जिसकी वजह इस किले की संरचना है। मिर्जापुर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर स्थित चुनार किले के एक ओर गहरी खाई तो दूसरी ओर गंगा नदी है। कहा जाता है कि काम और लोभ से मुक्त होकर राजा भृतहरि यहाँ पर साधना करने आए हुए थे। राजा भृतहरि जब अपने भाई राजा विक्रमादित्य के मनाने पर भी घर नहीं लौटे तो उनकी रक्षा के लिए ये किला बनवाया गया। अगर इस किले के इतिहास पर नजर डालें तो राजा विक्रमादित्य से लेकर पृथ्वीराज चौहान, शहाबुद्दीन गौरी, स्वामी राज, जौनपुर के मोहम्मद शाह सरकी, सिकंदर, शाह लोधी, बाबर, शेर शाह सूरी और हुमायूं जैसे दर्जनों शासकों का कब्जा रहा। जिसके बाद मुगलों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह किला जीत लिया। उसके बाद इस किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। जब अंग्रेजों का शासन आया तो इस किले में कई बड़े बदलाव किए गए। आप जो मेरे दाहिने हाथ पर देख पा रहे हैं, ये अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए जेल में तब्दील कर दिया। लेकिन उससे पहले जो इस किले में सैनिक हुआ करते थे, उनके लिए ये बैरक हुआ करता था। यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो जिस छत पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, ये काल कोठरी है और यहाँ से अंदर जाने के लिए आप इस रास्ते से होकर अंदर जाते हैं। यहीं से जब आप आगे बढ़ते हैं तो जमीन पर काल कोठरी की छत के ऊपर रोशनदान दिखाई देता है, जिसे काल कोठरी में हवा और रोशनी जाने के लिए बनाया गया था। गंगा नदी के किनारे चुनार किले के एक छोर पर मेरे पीछे आप जो जगह देख पा रहे हैं, ये राजा महाराजाओं के शासन से लेकर अंग्रेजों के शासन तक फांसी घर हुआ करता था। यहाँ पर अनगिनत लोगों को फांसी दी गई थी। फांसी घर के ठीक ऊपर ये कोर्ट है। यहाँ पर न्याय हुआ करता था, जिसे अब लोग गेस्ट हाउस के नाम से जानते हैं। तमाम खूबियों के साथ किला बेहद खूबसूरत है। किले की दीवारों पर बनी कलाकृतियों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बनाने वाले का हाथ और दिमाग भी क्या खूब रहा होगा। किले का हर हिस्सा एक कहानी कहता है। यह जानना रोचक है कि गंगा से सटे होने की वजह से गंगा का पानी दुर्ग से टकराकर उत्तरमुखी हो जाता है। इसके बाद गंगा सीधे काशी की ओर चली जाती है। ये एक रहस्यमयी किला भी माना जाता है। किले का निर्माण बलुआ पत्थरों से किया गया है, जिसका उपयोग मौर्य काल के दौरान भी किया जाता था। किला 1850 गज के क्षेत्र में फैला है। किले के कई द्वार हैं, जिसमें से पश्चिम द्वार मुगल के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। चुनार किले की अनगिनत कहानियां हैं। किले का हर कोना एक इतिहास से जुड़ा है। फिलहाल चुनार किले पर इतना ही। मिर्जापुर के नए सफर पर निकलते हैं और कुछ नई जानकारी आपसे जल्द साझा करते हैं। देखते रहें